मैथोलिक चैनल। आज के वीडियो में हम लेजेंडरीज पॉलिनोमियल के और भी काफी सारे एक्सपेंशंस हैं, बहुत सारे डिडक्शंस हैं और बहुत सारे थ्योरम्स हैं, तो उनको हम बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसीलिए हमको एक एक थ्योरम को सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद हम रिकरेंस रिलेशंस भी सॉल्व करेंगे। सो दिस इज योर क्वेश्चन टू प्रूव दैट Pn of x is coefficient of j की पावर n in expansion of 1 minus 2xz plus z square की पावर -1/2 in ascending power of z। या फिर क्वेश्चन आपके पास पूछा जा सकता है टू शो दैट 1 minus 2xz plus z square की पावर -1/2 किसके बराबर होगा? समीशन n इक्वल्स टू 0 z की पावर n Pn of x mod x is less than equals to 1 और mod z is less than 1। तो इससे ये आपके पास पूछा जा सकता है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है, ये आपके पास जो वैल्यू दे दी, पहले हम क्वेश्चन का मतलब समझते हैं कि आपको प्रूफ करना है कि Pn of x का जो कोफिशिएंट है वो z की पावर n होना चाहिए और उसका एक्सपेंशन होना चाहिए। तो यहाँ पे वही चीज लिखी है कि Pn of x जो होगा वो z की पावर n का कोफिशिएंट होगा और उसका एक्सपेंशन होगा, तो इसको सीरीज के फॉर्म में लिख दिया। और कैसा एक्सपेंशन होगा? असेंडिंग पावर ऑफ z, यानी कि z की पावर जो है वो 1 2 3, तो इसीलिए इसमें समीशन में n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी हमने अप्लाई किया है, राइट। अब आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो हम क्या करते हैं कि इसको प्रूफ करते हैं डायरेक्टली। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग आप करोगे इस वैल्यू से 1 minus 2xz plus z स्क्वायर की पावर -1/2 का हम करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन, जो आपको बहुत अच्छे से आता है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसका एक्सपेंशन किया 1 minus 2xz plus z स्क्वायर की पावर -1/2। तो इसका जब आप बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो फर्स्ट टर्म आपके पास 1 आएगी, इसमें आपके पास यहाँ पे भी माइनस है। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको हमने यहाँ से दोनों में से z को कॉमन ले लिया ताकि ये 1 माइनस के फॉर्म में आ जाए, क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन में आपके पास ये वाले जो फॉर्मूलेज होते हैं 1 minus x की पावर -1 1 minus x की पावर, ये वाले आपके फॉर्मूले अप्लाई होंगे, तो यहाँ पे थोड़ा इजी हो जाता है। तो हमने क्या किया, यहाँ से z कॉमन लेके एक इसको टर्म बना दिया और ये माइनस वाली इसको टर्म बना दिया। अगर आपके पास फॉर्मूले में अंदर माइनस होता है, उसकी पावर में भी माइनस होता है, तो आपकी सीरीज पूरी पॉजिटिव होती है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो फर्स्ट टर्म 1 आती है, सेकंड टर्म उसकी पावर आ जाएगी और जो भी आपका x की वैल्यू है वो आ जाएगी, प्लस फिर फर्स्ट टर्म आ जाएगी। और हम NCR वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ये टर्म्स आपकी आती जाती है, आप फॉर्मूला लगाएंगे अप्लाई करेंगे तो आपको ये वैल्यू अच्छे से मिल जाएगी। तो आपके पास लास्ट वैल्यू क्या आएगी, 1/2 3/4 5/6 सो ऑन, यानी कि 2n - 1/2n z की पावर n हो जाएगा, z की पावर n आ जाएगा और 2x - z की पावर में भी n आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, z की पावर n के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना है। हमने क्या किया, यहाँ से लास्ट टर्म आपकी z की पावर n लास्ट टर्म में आ रही है, तो हमने इसके कोफिशिएंट्स को क्या किया, इक्वेट किया। तो 1 3 5 और 2n - 1, यहाँ पे 2 4 6 और 2n तक जा रहा है, 2x की पावर n, क्योंकि z की पावर n को तो हम इक्वेट कर रहे हैं, तो z की पावर n लिखने की जरूरत नहीं है, 2x की पावर n बस इतना आएगा। यहाँ से आप इसको 2 की पावर n लिख सकते हैं, x की पावर n लिख सकते हैं, और यहाँ से जब नीचे से 2 की पावर n कॉमन लेंगे, ये 2 की पावर n कॉमन जगह सब में 2 2 2 आएगा, तो 2 की पावर n कॉमन लेंगे तो लास्ट आपको 1 2 3 अप टू n तक आ जाएंगी टर्म्स, और ये 2 की पावर n कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ये आ जाएगा। पावर n आगे जैसे है, और n-1 वाली टर्म में भी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे अंदर का, तो आपके पास z की पावर n का कोफिशिएंट आ ही जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसकी पहले वाली टर्म में अब z की पावर n के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 3 2n - 3 और अपॉन 2 4 अप टू 2n - 2 और z की पावर n - 1 2x - z की पावर n - 1। हम कोफिशिएंट्स क्यों निकाल रहे हैं, तो सारे कोफिशिएंट निकाल के हम उसको एक इक्वेशन में पुट करेंगे। आप लोग समझते चलिए, आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से जब आप इक्वेशंस को पुट करें, हमने क्या किया है, यहाँ से आपके पास ये n - 1 सामने आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे n 2n - 1 n 2n - 1 आपने दोनों तरफ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रखा है। और जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो इस ब्रैकेट को n - 1 टाइम ओपन करेंगे। जब बाइनोमियल एक्सपेंशन इस ब्रैकेट में जब आप बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे, तो आपके पास एक टर्म आएगी जिसका कोफिशिएंट n - 2 आएगा, यानी कि n वाला कोफिशिएंट आएगा, और हमें क्या करना है, n वाले कोफिशिएंट को ही इक्वेट करना है। तो आप इसमें पूरे में क्या लगाएंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे, उसके बाद आपके पास ये टर्म आएगी। तो कहाँ से आई, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब आपके पास क्या आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगी। हमें ऐसी टर्म बनानी है जिसके पहले वाली टर्म में कॉमन हो रही थी, तो यहाँ से आपके पास 1 3 2n - 1 तक कॉमन हो रहा था, यहाँ से आप 2 कॉमन लेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे n आप इसके पास लेंगे, तो n इसके पास लेंगे तो आपके पास यहाँ पे पूरा टर्म क्या बनेगा, n फैक्टोरियल बनेगा, और यहाँ से आपके पास n 2n - 1 2 2n - 1 x की पावर n - 2
आ जाएगा। अब हम इसको और देखते हैं कि कंटिन्यू ऐसे आप टर्म बाय टर्म क्या करेंगे, z की पावर n के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करते फाइंड करिए। 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 के कोफिशिएंट्स में हमने z की पावर n, x के एक्सपेंशन में हमने क्या किया, z की पावर n के कोफिशिएंट्स को फाइंड किया इसके सबसे लास्ट वाली टर्म में, फिर उसके पहले वाली टर्म में, यानी कि जब तक हमको z की पावर n मिल सकती थी हमने तब तक के कोफिशिएंट में इसको फाइंड आउट किया। तो आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि z स्क्वायर की जो भी कोफिशिएंट्स हैं उन कोफिशिएंट्स को हमने नाम दे दिया। एक कोफिशिएंट p1x है, फिर p2x है, ऐसे कोफिशिएंट्स आपके बनते जाएंगे। तो आपका z का जो कोफिशिएंट्स है वो p1x होगा, z स्क्वायर का जो होगा वो p2 ऑफ x होगा। और इस एक्सपेंशन को अगर हम इस तरीके से लिखेंगे कि z का कोफिशिएंट p1 ऑफ x होगा तो आपके पास फर्स्ट टर्म 1 प्लस 1 आएगी, 1 थी आपके एक्सपेंशन में। सेकेंड टर्म के प्लेस पे आपके पास आ जाएगा z p1 ऑफ x, थर्ड टर्म के प्लेस पर जाएगा z स्क्वायर p2 ऑफ x। ऐसी लास्ट टर्म आपके पास जाएगी तो लास्ट टर्म आपके पास क्या जाएगी, z की पावर n pn ऑफ x। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगी। और इसी को अगर हम समीशन फॉर्म में लिखेंगे तो n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी z की पावर n pn ऑफ x आ गया। यही हमको प्रूव करना था, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि आपके पास ये आया था, आपने जो क्वेश्चन में बोला था वो ये बोला था कि z की पावर n का जो कोफिशिएंट होगा वो pn ऑफ x टाइप का होगा और ये असेंडिंग ऑर्डर में होगा, यानी इसका समीशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी में होगा। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को हमने इस टर्म को हमने एक्सपैंड किया बाय यूजिंग द बाइनोमियल एक्सपेंशन। और जैसे हमने इसको एक्सपेंड किया इसमें से आप z कॉमन ले लेना तो 1 माइनस के फॉर्म में, ऊपर माइनस की पावर है, सारी टर्म पॉजिटिव में आएंगी। जब आप इसका यूज करेंगे फॉर्मूले का तो आपके पास सारी टर्म्स आ जाएंगी। उसके बाद हमें क्या करना है, z की पावर n के कोफिशिएंट को इक्वेट करते जाना है हर एक टर्म में से। और जैसे ही आप इक्वेट करते जाएंगे लास्ट में आपको मिलेगा कि z का जो कोफिशिएंट है वो p1x है, z स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो p2 ऑफ x है। ऐसे सारे कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। फिर उसी इक्वेशन में जो आपका एक्सपेंशन था उसी एक्सपेंशन में आप सारी वैल्यूज को रख देंगे इन टर्म्स ऑफ p1 p2 p3। ठीक है, तो आपके पास ये वाला समेशन है, आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखेंगे इसी के डिडक्शंस देखेंगे, इसके ऊपर और एक प्रूफ देखेंगे। उसके बाद हम रिकरेंस रिलेशंस करेंगे एंड देन वी विल फर्दर गो टू द बेसल्स फंक्शन एंड वी विल एंड दिस चैप्टर। सो आई होप you like this video. Please like, share and subscribe to the channel. Thank you so much for watching this video.